हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त इस चैनल का होस्ट इसके आर्या। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने आधार कार्ड को पैन से कैसे लिंक करना है। तो गूगल पे सिंपल सर्च कर लेता हूं मैं, लिंक आधार टू पैन कार्ड। जैसे मैं सर्च करूंगा, यहाँ पे जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, यहाँ पे आपको सिंपल से टैप कर देना है। आपके पास ये ओपन होकर के वेबसाइट आ जाएगी। आप अगर इसके मैनुअल्स को पढ़ेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रक्शन गिवन है कि आपको कैसे कैसे कौन से स्टेप यानी कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए। यानी सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। और प्री रिक्विजिट का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें जो चाहिए इस प्रोसेस को करने के लिए वैलिड पैन नंबर, आधार नंबर और वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए। कंपलसरी नहीं है, वो कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आपका हो सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी बेसिकली इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो पूरा का पूरा डिटेल्ड यानी कैसे हमें किस स्टेप को फॉलो करना है, कैसे कैसे इसका पूरा प्रोसीजर यानी इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट ऑलरेडी इस वेबसाइट पे गिवन है। तो आप इसको देख कर भी आप अपनी चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे। बट इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक की सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक की जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। क्या शुल्क रहने वाला है, कितना फीस पे करना होगा, किनको पे करना होगा, किनको नहीं पे करना होगा, सब समझते हैं। तो रही बात पेमेंट करने की, तो यहाँ पे जो धनराशि रखी गई है वो 1,000 रुपये रखी गई है। वो क्यों रखी गई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जब ये रूल अप्लाई किया था कि जिनका भी आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं है उनके पास एक डेडलाइन थी, उससे पहले अगर आपने लिंक कर लिया तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है। और ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ ज़्यादा आती है, तो उनको लिंक कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पेनल्टी चार्ज लगाया गया है जिसका शुल्क है कितना, 1,000 रुपीज़। तो हमें वो शुल्क पे करके अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। कितना समय लगने वाला है इस फॉर्म को फिल करने में? जितना भी आप समय देते हैं, मुश्किल से 5 से 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, तो वो सारा प्रोसीजर है। तो इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। सबसे पहले हम होम वाले आपको टैब नज़र आ रहा है, होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक आधार, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो लिंक आधार वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिंपल से में इस पर क्लिक करना है तो आपके पास नया पॉपअप, नया मेन्यू आपके पास ओपन होकर के आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनके आधार और पैन के बीच में मिसमैच आता है, तो किसी थर्ड पार्टी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे कुछ शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज कर लेगा, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को देखकर स्टेप बाय स्टेप घर पे ही सारी चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल से लिंक आधार, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस जो लिंक आधार वाला ऑप्शन है, इस पर सिंपल से हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया मेन्यू ओपन होकर के आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि नेटवर्क का भी कभी कभी इशू करता है, तो पैनिक नहीं होना है क्योंकि ऑलरेडी इस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक आधार करके आ गया। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन मांग रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि पैन नंबर और आधार नंबर। अगर आपका पैन नंबर आधार से लिंक होगा तो यहाँ पर दिखा देगा ऑलरेडी लिंक। अगर नहीं होगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगी। चलिए, यहाँ पर मैं एक यूज़र हैं या फिर कह सकते हैं एक एम्प्लॉई हैं, मैं उनकी यहाँ पर डिटेल फटाफट फिल कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में क्या आने वाला है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे हम टैप, यहाँ पर जैसे कि हम वैलिडेट पे क्लिक करेंगे, तो वैलिडेट पे क्लिक करने के तत्पश्चात ही आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, लिखा है पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड इन दिस पैन। यानी अभी आपका जो पैन नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर आप जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे रिकन्फर्मेशन मांगेगा, कहेगा एंटर योर पैन एंड टैन नंबर। तो आपको आपका जो पैन नंबर है वो आपको सिंपल से यहाँ पर एंटर कर देना है। आपको कन्फर्म पैन नंबर एक बार फिर से एंटर करना है। आपको यहाँ पर वो कॉन्टैक्ट नंबर देना है जो भी आप ओटीपी के लिए यूज़ करना चाहते हो। वो आधार कार्ड से लिंक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ कि वो कॉन्टैक्ट नंबर डालिए जो आपके पास उस समय मौजूद हो। आधार कार्ड से लिंक नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल से मैं यहाँ पे चीज़ों को फिल कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है, कन्फर्म पैन डालना है, उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल के वापस से कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही ये चीज़ें आगे प्रोसीड की जाएंगी तो आपके पास यहाँ पे चीज़ आपको नज़र आ रही होंगी। तो यहाँ पे सिंपल से सारी डिटेल अगर करेक्ट होंगी तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपने कॉन्टैक्ट नंबर डाला है वहाँ पर आपके पास 6 डिजिट का एक कह सकते हो कि ओटीपी जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड। तो आपके पास यहाँ पर टाइम लिमिट होगी। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर किसी रीज़न से आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप रीसेंड भी कर सकते हो ओटीपी को, तो कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है। आप सिंपल से आपके अपने फ़ोन को चेक करेंगे, वहाँ पे आपके पास एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस यूज़र का पैन नंबर और उसका नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। जो भी उस यूज़र का नाम है या फिर जो भी वो एम्प्लॉई है जिसका भी हमें ये आधार और पैन आपस में लिंक करना है, उसकी डिटेल यहाँ पे शो होंगी। सिंपल से आगे कंटिन्यू आपको दिख रहा है, सिंपल से हमें कंटिन्यू पे टैप कर देना है।
जब आप कंटिन्यू पे टैप करेंगे आपके पास एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको नया ऑप्शन दिखाई देगा, ऊपर आपको अपना पैन नंबर दिख रहा होगा जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनकम टैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऑप्शन दे रखी हैं। तो बेसिकली हमें करना क्या है, अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक करना है। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए सिंपल सा जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है इनकम टैक्स वाला, ठीक है, इनकम टैक्स जहाँ पे दिख रहा है इसको प्रोसीड कर लेंगे। यहाँ प्रोसीड करने के बाद आपके पास यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है असेसमेंट ईयर। देखिए असेसमेंट ईयर को अच्छे से समझिएगा। असेसमेंट ईयर का मतलब है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी 2024 चल रहा है, तो हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 1 साल हमेशा एक्स्ट्रा चलता है। तो क्लियर है, यानी असेसमेंट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ तो 2024-25 क्लियर। तो जो असेसमेंट ईयर है जब भी हम चूज़ करेंगे वो 1 साल एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा मतलब 25-26 आपको यहाँ पे चूज़ करना है। कभी भी आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो असेसमेंट का मतलब है वो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 25-26 यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अब टाइप ऑफ पेमेंट यानी जो यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे, आप पेमेंट किस मोड में करना चाहते हो, किस तरह से पेमेंट प्रोसेस करना चाहते हो, यहाँ पे आप कर सकते हो। बट सिंपल से हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारा टैक्स है जिस टाइप का हम पेमेंट कर रहे हैं, सिंपल से नीचे आप स्क्रॉल करके आओगे, अदर रिसिप्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सबसे लास्ट में, आपको यहाँ पे अदर रिसिप्ट आप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर रिसिप्ट आप इसे चूज़ करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा सब टाइप ऑफ पेमेंट, यानी सब टाइप आपके पेमेंट का क्या होने वाला है, कौन सा मोड है, किसमें आप अपना करोगे। तो पहला है फ़ी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार। तो सिंपल से आप इस ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद सिंपल से आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, कोई अमाउंट कहीं पर भी फिल नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हो नीचे अमाउंट आपका लिख रहा हुआ है, ठीक है, 1000 रुपीज़ आपको अभी आपका जो पेनल्टी चार्जेस है वो आपको नीचे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप सिंपल से देख सकते हो, आप कहीं पर भी जाओगे तो कोई ऑप्शन आपको टाइप करने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ पे आप डिटेल को एंटर कर पाओ। तो कुछ नहीं करना, सिंपल से नीचे आके कंटिन्यू पे अगेन क्लिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे बैंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गेटवे के थ्रू यानी यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट करो, ताकि आप क्यूआर कोड को भी स्कैन कर पाओ, जो कि बहुत ही आसान होने वाला है। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ, आपकी कोई भी बैंक हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे किसी भी रैंडम बैंक को चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चूज़ कर लिया। यहाँ से सिंपल से मैं कर देता हूँ कंटिन्यू पे ऑप्शन पे क्लिक। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा, आपकी पूरी की पूरी स्लिप जनरेट हो जाएगी, जो भी चीज़ें आपके पास है सब कुछ यहाँ पे आपको शो होने लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ का आप अमाउंट पे कर रहे हैं। लास्ट में आपको लिखा हुआ है पे नाउ। जैसे ही पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास क्यूआर कोड का ऑप्शन दिया जाएगा। चलिए पे नाउ पे क्लिक करते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, अपने बैंक को चूज़ करना है। जैसे कि मैंने बैंक अपना एसबीआई चूज़ किया है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को भी समझ रहे हैं, एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। कोई भी बैंक आप चूज़ कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएंगी। सिंपल से यहाँ पे जो पे नाउ लिखा है हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करके लाना है, आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करना है। उसके बाद सबमिट टू बैंक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आए, अदर बैंक नेट बैंकिंग और एक यूपीआई। तो आप यूपीआई के थ्रू अगर चाहते हैं तो यूपीआई मोड आप यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग चाहते हैं तो नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। बट आपके लिए ईजीएस्ट आज की टाइप 2024 हम यूज़ करें। 2024 में सिंपल से आप नीचे आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, वीपीआई। वीपीआई क्या होता है, वर्चुअल पेमेंट एक्सेस, और क्यूआर कोड। तो आप क्यूआर मान ली फॉर एग्जांपल मैंने क्यूआर ले लिया, तो क्यूआर को सिंपल से आप स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के तत्पश्चात आपका जैसे ही जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक आपकी स्क्रीन पे ये जो विंडो है वो हाइड होकर के आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन स्लिप आपके पास आ जाएगी। और ये लिंक होने में 48 आवर्स का समय लगता है, यानी 2 से 3 दिन का प्रोसेस होता है। 3 दिन बाद वापस से पैन और अपना आधार नंबर डाल के जब चेक करेंगे तो वो आपको लिंक के फॉर्म में दिखाई देगा, यानी वहाँ पर ये मैसेज आपको शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेमेंट हो चुका है, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ट्रांजेक्शन नंबर आ चुका है, सारी चीज़ें आ चुकी है, तो मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से अपनी वेबसाइट पर फिर से हम जा करके अपने आधार और पैन नंबर को डाल करके एक बार फिर से हम चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको दिखा देता हूँ करना क्या है। यहाँ से आप डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके अपने डाउनलोड चालान यानी आपका जो भी पेमेंट हुआ है, जो भी पेमेंट रिसिप्ट है, वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने कह सकते हो कि अपने क्लैरिफिकेशन के लिए, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप वो डाउनलोड कर सकते हो, या फिर किसी से आपने फॉर्म फिल करवाया तो आप उससे मांग सकते हो। तो सिंपल से डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम आ चुके हैं अपने वापस से होम पेज पर। जैसे ही हमारा पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम होम पेज पर वापस से अपने पैन और आधार नंबर को डाल के चेक करेंगे क्या सेम प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हमने पैन नंबर फिल कर दिया, अपने आधार नंबर को फिल करते हैं, वापस से हम इसको वैलिडेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने आधार नंबर को फिल कर लेता हूँ फटाफट, और उसके बाद वैलिडेट करेंगे, देखते हैं क्या मैसेज डिस्प्ले करता है। और आपको एटलीस्ट ये करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेमेंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है, आपके पास दिखा रहा है किस डेट को हुआ है पेमेंट और क्या इसका अमाउंट है, वो सारी चीज़ें आपको
डिस्प्ले हो रही हैं। तो आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, आपका जो आधार है वो पैन से अपने आप लिंक हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा होगा और सारी चीज़ें आपको क्लैरिफाई हो गई होंगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, विदिन 24 आवर आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।